हम जानेंगे कि क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक और ऑर्थोडॉक्स इन तीनों समूहों के बीच में क्या अंतर है और ये तीनों क्रिश्चियनिटी के समूह होने के बाद भी एक दूसरे से किस तरह से अलग अलग है, ये भी बताएंगे। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये दोनों ही पश्चिम के क्रिश्चियनिटी के सबसे प्रमुख समूह माने जाते हैं और ये दोनों ही जीसस के शिक्षाओं पर आधारित है और दोनों ही जीसस को ईश्वर का पुत्र मानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैथोलिक्स की। दोस्तों, कैथोलिक्स को ही दुनिया में सबसे प्रमुख समूह माना जाता है और कैथोलिक ये शब्द उन सभी के लिए प्रयोग होता है जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं। दोस्तों, कैथोलिक ये शब्द क्रिश्चियनिटी के जितना ही पुराना है, ये करीब करीब 107 एडी तक पुराना है। दोस्तों, कैथोलिक लोग ऐसा मानते हैं कि पोप के पास ही पूरा का पूरा अधिकार रहना चाहिए। जब 1054 ईस्वी तक कैथोलिक समूह नहीं था, तब इस धर्म में एक फूट पड़ी और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक ये दोनों ही अलग हो गए। दोस्तों, कैथोलिक्स ये मानते हैं कि मोक्ष तभी मिलता है जब विश्वास के साथ साथ इंसान अच्छे कर्म भी करता है। अब हम बात करते हैं प्रोटेस्टेंट्स की। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट्स उन्हें कहा जाता है जो प्रोटेस्टेनिज्म इस विचारधारा में विश्वास रखते हैं और क्रिश्चियनिटी के अंदर प्रोटेस्टेंट्स नाम का ये समूह 16वीं शताब्दी में जर्मनी के अंदर पैदा हुआ था। 16वीं शताब्दी में मार्टिन लूथर ने 50 ऐसे विषय को उजागर किया जो उनके प्रथाओं के खिलाफ थे। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट्स जो लोग होते हैं वो पोप को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं, वो पोप से ज्यादा जीसस की अच्छी शिक्षाओं को महत्व देते हैं। दोस्तों, कैथोलिक्स ये मानते हैं कि बाइबल के साथ साथ रोमन कैथोलिक चर्च की परंपराओं को भी आगे बढ़ाना जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ प्रोटेस्टेंट्स ऐसा मानते हैं कि सिर्फ बाइबल की शिक्षाएं ही काफी है। दोस्तों, कैथोलिक लोग पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, जबकि प्रोटेस्टेंट सिर्फ जीसस के अलावा किसी को भी अपना प्रतिनिधि नहीं मानते हैं। कैथोलिक्स ऐसा मानते हैं कि मरे हुए लोगों के लिए प्रार्थना होती है, जबकि प्रोटेस्टेंट्स ऐसा नहीं मानते हैं। अब हम बात करते हैं क्रिश्चियनिटी के तीसरे समूह की, जिसको ऑर्थोडॉक्स कहा जाता है। दोस्तों, रशिया, यूक्रेन, सर्बिया, बुल्गारिया इस जैसे ईस्ट यूरोप वाले देश ऑर्थोडॉक्स विचारधारा को मानते हैं। दोस्तों, प्रोटेस्टेंट्स की तरह ही ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस पोप को इतना ज्यादा महत्व नहीं देते हैं। ऑर्थोडॉक्स समूह भी ये मानता है कि उनके लिए सिर्फ क्रिश्चियनिटी की मूलभूत शिक्षाएं ही काफी है। दोस्तों, एक दौर तो ऐसा था जब ये ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे। आप इन दोनों के बीच दुश्मनी का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब इस्लामिक इन्वेडर्स ने ऑर्थोडॉक्स के सबसे बड़ी सिटी पर हमला किया था, तब कैथोलिक्स लोगों ने उनकी मदद नहीं की थी। दोस्तों, आपको लगता होगा कि इनका नाम ऑर्थोडॉक्स है तो ये सबसे कट्टर क्रिश्चियंस होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स ये दोनों ही दूसरों को कन्वर्ट करने में ही लगे रहते हैं। इनके लिए चाहे अच्छे तरीके से या फिर बुरे तरीके से कन्वर्ट करना ही क्यों ना हो, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ये दोनों ही सबसे कट्टर क्रिश्चियनिटी के समूह माने जाते हैं, जबकि ऑर्थोडॉक्स समूह को मानने वाले बहुत ही सहनशील होते हैं। ऑर्थोडॉक्स लोग अपने ही क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं और इंडिया में आकर किसी को भी कन्वर्ट करने में इनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। कैथोलिक्स लोगों के लिए वेटिकन सिटी बहुत ही ज्यादा महत्व रखती है। दोस्तों, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस बेंजाइटिन एम्पायर से बिलोंग करते हैं और आपको ये बता दें कि बहुत सारे क्रिश्चियंस ऑर्थोडॉक्स को क्रिश्चियन मानते ही नहीं है। तो हम भी उम्मीद है कि अब आपको कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट्स और ऑर्थोडॉक्स इन तीनों ही विचारधाराओं के बीच का अंतर समझ में आ गया होगा। कैथोलिक्स वो होते हैं जो जीसस, पोप और चर्च को ज्यादा महत्व देते हैं। प्रोटेस्टेंट्स वो होते हैं जो सिर्फ जीसस को ही महत्व देते हैं, उनके लिए पोप मायने नहीं रखता है। और ऑर्थोडॉक्स वो होते हैं जो कन्वर्ट करने में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं और इनके लिए भी पोप इतना ज्यादा महत्व नहीं रखता है।